अवतार भड़ाना पहुंचे लक्सर, किसान सभा को किया संबोधित, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। आज पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक मीरपुर उत्तर प्रदेश अवतार भड़ाना लक्सर पहुंचे, जहां किसानों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने किसान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की नहीं मानी तो किसान सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। उन्होंने किसानों की मांगों को जायज़ बताते हुए कहा कि सरकार अगर अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही तो इसका परिणाम बहुत गंभीर साबित होगा। नवभारत समाचार लक्सर उत्तराखंड से फिरोज अहमद। और उठाकर देख लिया और नेताओं से पूछ रहा, 1,39,000 अकेले मुसलमानों की वोट थी मीरापुर में, लेकिन हर जात और बिरादरी ने, वहां कोई जात बिरादरी नहीं थी, किसी में कोई वाद नहीं था। वहां गुजरों की वोट 14 से 15,000 थी। देश को पीएम बनाने में इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब मुजफ्फरनगर से मैं रुड़की आया, मैंने देखा इस हरिद्वार देवभूमि को प्रणाम करता हूं, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की भाईचारे को सलाम करता हूं। यहाँ इतनी इंसानियत और शराफत है, यहाँ हर जात और बिरादरी के लोग अपने भाईचारे को कायम रखे हुए हैं। बड़ी उम्मीदों से हमको भी ये उम्मीदें थी कि न जाने ये बीजेपी इस देश को, इस देश के गरीबों को, किसानों को निहाल करेगी। हम भी इसी भरोसे में सारे देश के लोगों ने इन पर भरोसा करके इनको लोकसभा में भेजा, देश की प्रधानमंत्री तक भेजा। लेकिन आज जब किसान की मसला आया तो इस मौजूदा सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं सोचा मुड़कर कि आप जो बिल पास करा रहे हैं उससे इस देश का किसान, गरीब मजदूर मर जाएगा। ऐसे बिल को पास कराने की क्या जरूरत थी? देश पर जितने संकट आए हमेशा इन किसान और मजदूरों ने देश की हिफाजत की, देश के किसान के बेटों ने सरहदों पर उनकी रक्षा की। इस किसानों की मीटिंग को लेकर हमारे आज की सभा के सभापति जी मंच वीरेंद्र सिंह जी, इस सम्मानित मंच को और बहुत दूर दराज से आए हुए लोगों, नौजवान साथियों, इधर से चेंज कर लो। मैं आज आपके बीच में किसानों को एक पीड़ा को लेकर आया हूं। लोग कहते हैं किसानों की बात तो हमेशा सुनी है हमने, बचपन से लेकर आज तक। किसानों को कोई अन्नदाता बताता है, न जाने कितने नाम इन किसानों को दिए गए, लेकिन जब किसान की उस पार्लियामेंट में बिल पास होने की बारी आती है, मैं 20-25 बरस उस लोकसभा में रहा हूं। जब कभी कोई पहली जो बात कोई सरकार किसान के हित में बिल पास करने की, बिल लाने का काम नहीं करते थे। अगर किसी सरकार ने कभी किया भी तो उसका जो प्रतिनिधि जो होते थे, जिनको किसान और मजदूर बनाकर और लोकसभा में भेजते थे, कभी उन्होंने इस बात जोर नहीं दिया कि किसान के हित का बिल है। उनके समर्थन जुटाने का काम नहीं हुआ।
इससे आज देश के किसान की हालत क्या है? किसान के साथ जब किसान नहीं रहेगा तो इस देश का मजदूर कहां बचेगा? देखिए, आज मैं फिर एक बार किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हमारी अभी पीछे जो संयुक्त मोर्चा है किसान यूनियन, उनके जो टॉप 10 लोग थे उनकी एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने आकर मेरे घर पे मुझे एक ड्यूटी दी कि भाई बढ़ाना जी, किसान मजदूरों की हालत इस आंदोलन को लेकर जो घटनाएं घटी हैं उससे शर्मसार हैं हम सब, पूरा देश है। और लेकिन किसान मर जाएगा, मजदूर ख़त्म हो जाएगा अगर ये आंदोलन में आवाज़ नहीं करी तो। खैर, कुल मिला के ये है शॉर्ट में कि उन्होंने कहा कि अब हमेशा मुझे जिस बॉर्डर पे हमारी संख्या बल कम होता था तो मुझे वो ड्यूटी लगाते थे। मेरा अपना क्षेत्र है फरीदाबाद लोकसभा, जो दिल्ली बॉर्डर से और मथुरा बॉर्डर तक लगता है यूपी से। इधर अलीगढ़ लगता है, इधर नोएडा लगता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सराउंडिंग। पलवल सबसे कमज़ोर संख्या बल के मुताबिक किसानों का आंदोलन कमज़ोर था। फिर मुझे पलवल जो बॉर्डर था केएमपी, उस पर मुझे ड्यूटी लगाई। तो मैंने वहाँ एक मैं कोई लीडर नहीं, कोई संघ का वर्कर नहीं, मैं एक किसान हितैषी के नाते, और किसान की आवाज़ दब जाएगी और किसान और मजदूर के खिलाफ जो बिल आया है अगर वो वापस नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियाँ, नस्लें हमारी नष्ट हो जाएंगी। मेरी ऐसी सोच है, हमें किसान की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और उस किसान की आवाज़ बुलंद होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको दोबारा से विचार कर लेना चाहिए। राजहट अच्छी नहीं होती, और जिताकर भेजा है वो अपने गिरेबान में झाँकें, अपने दिल पर हाथ रख के पूछें कि जिन लोगों ने आपको जिताकर भेजा था वो इसलिए भेजा था कि वो हमारे खिलाफ बिल पास करें। ज्वाइंट सेशन बुला लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और इस बीजेपी सरकार को, और सारे मेंबर पार्लियामेंट से ऑनलाइन उससे ज्वाइंट सेशन के अंदर ये कहना चाहिए कितने लोग मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो इस बिल को पास कराना चाहते हैं। करा दिया इसने, लेकिन दोबारा से ज्वाइंट सेशन बुलाकर ये पूछ लिया जाए कि कितने मेंबर पार्लियामेंट है जो इस किसान के हित में चाहता है बिल की वापसी, या इसके समर्थन में कौन है। तो जब देश के मेंबर पार्लियामेंट जिनको किसान मजदूरों ने जिताकर भेजा है उनको सोचना पड़ेगा। उन्होंने अनन फनन में जैसे भी वो बिल पास कर दिया गलती से, दोबारा सरकार को विचार करना चाहिए। आप अगर मैंने वहाँ भी कहा, लेकिन मैं आपको कहूँगा इन चीज़ों पे मैं नहीं जाता हूँ। मैं पार्टी दल और उससे थोड़ा सा उठकर किसान हितैषी होने के नाते किसान की हमदर्दी का, गरीब किसान की भलाई के बारे में सोचता हूँ। सच तो ये है, इस देश में 5 स्टेट हैं, वो इस देश का हिस्सा हैं। वहाँ कोरोना कहाँ चला गया? वहाँ लाखों की मीटिंगें हो रही हैं, वहाँ देश के प्रधानमंत्री से और सीएम से और रीएम से और कीएम से सारा देश देख रहा है, सारा वर्ल्ड देख रहा है। वहाँ कोरोना कहाँ चला गया? वहाँ कानून कहाँ चले गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के? यहाँ एक बॉर्डर पे आम आदमी को रोक कर खड़े हैं आप। हमने कहा भाई हम तो कोई हरिद्वार भी नहीं जा रहे, हम तो यहाँ मुजफ्फरनगर से पर्चा भरवा के अपने पुरका जी का जिला पंचायत उनके लोकल जो चुनावों का, वहाँ से रूट है लक्सर जाऊँगा, सॉरी वहाँ से खानपुर और खानपुर से लक्सर, और लक्सर से 3 किलोमीटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू हो जाती है, यहाँ से मीरापुर। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हुआ अपने उम्मीदवारों का जो अच्छे किसान हितैषी हैं उनका समर्थन करता जाऊँगा, और जो किसान विरोधी है उनका पत्ता साफ करता चला जाऊँगा। ये लक्ष्य है, उस पर रोकते हैं। अरे ये कल लगा लेते, आज 5 बजे के बाद लगा देते हैं। उस दिन से कहाँ गए थे? मेरी मीटिंग सुनी हुई, बड्डे हुई। यहाँ भाई साहब कितनी संख्या बल होती, पैर नहीं मिलता है यहाँ निकलने को। सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं,
अरे हमने कहा भैया हमें चेक कर लो, और हम तो जा भी नहीं रहे पब्लिक में। हमारे ये लोग हैं जो है वो गाड़ियों में जा रहे हैं, हम अपने क्षेत्र से आए हैं, क्षेत्र में चले जाएंगे फिर यूपी, पर उनको डर भय रहता है मुझसे। करेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी, हमारी आवाज़ बुलंद होगी तो सरकार हमारी बात सुनेगी। आज तो सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे कहा गया कि आप गाजीपुर बॉर्डर से, पहला डिस्ट्रिक्ट है मेरा गौतम बुद्ध नगर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको कहते हैं वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। किन्हीं भी कारणवश उस हिस्से को आपस में पार्टीशन हो गया, जो भी गतियाँ रहे उस पर नहीं जाना चाहता। खैर, उन्होंने कहा है कि मुझे फिर आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए आपको इसके लिए काम करना है। मैं उसी को लेकर मैंने गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ी सभा की, उसके बाद मैंने मेरठ में की, बागपत की, उसके बाद मैंने मेरठ की, फिर खतौली और मुजफ्फरनगर में खतौली की, और फिर मैं पहले रुड़की करके गया था, और उसके बाद मैं तपोवन और चमेली चला गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी घटना थी, दर्दनाक थी। उसकी आवाज़ उठाई और मैंने सरकारों को और चीफ मिनिस्टर को कहा, वहाँ देखी हुई थी, ऐसा कहीं नहीं होता। खैर, मैं इस पे आता हूँ कि मैंने ये सोच लिया और मुझे लगा कि मुझे गौतम बुद्ध नगर से लेके हरिद्वार रुड़की तक जो समर्थन मिला, उसके बेस पर मैंने कह दिया था संघ, जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई उनको, कि मुझे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि 50 विधानसभा क्षेत्र आते हैं हरिद्वार से लेके गाजीपुर तक, गाजीपुर बॉर्डर तक। 10 क्षेत्र में है हरिद्वार में, 10 असेंबली, और 40 हाईवे पे पड़ती है जो गाजीपुर बॉर्डर आता है। इधर लौनी लास्ट पड़ता है, इधर जेवर लास्ट पड़ता है गौतम बुद्ध नगर का। इनमें मैं दौरे करने के बाद मैं समझता हूँ कि इन क्षेत्रों में मैं हमेशा ही पिछले 25-30 वर्षों में यहाँ की राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी मैं इन क्षेत्रों से जुड़ा रहा हूँ, और कई चीज़ों से ऊपर उठकर कई बार मैं अपने लोग